सालों के संघर्ष के बाद फाइनली हम वो सौभाग्यशाली जनरेशन बने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते देख रहे हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। करीब 500 साल की एक लंबी लड़ाई में कई सनातनियों के बलिदान से लेकर लीगल एक्शन, सनातनियों ने अपने ही पावन धरा पर अपने ही आराध्य के देवालय के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। लेकिन जैसा कि बोलते हैं कि अंत में विजय धर्म की हुई। 2.7 एकड़ में बन रहा ये भव्य मंदिर कंप्लीट होने के बाद भक्तों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। मगर एक स्वाभाविक प्रश्न जो मन में आता है कि भगवान श्री राम के इस मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन किसने बनाया? करोड़ों सनातनियों के इस मंदिर रूपी सपने को आकार किसने दिया है? तो देखो गुरु लोग, श्री राम मंदिर का ओरिजिनल ये डिजाइन 1988 में अहमदाबाद की सोमपुरा फैमिली द्वारा बनाया गया था। सोमपुरा फैमिली ने अपनी पिछली 15 पीढ़ियों से 200 से भी ज्यादा मंदिरों को डिजाइन किया है, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई मंदिर शामिल हैं। भारत के कुछ सुप्रसिद्ध मंदिर जैसे कि सोमनाथ मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर भी सोमपुरा फैमिली द्वारा ही डिजाइंड है। श्री राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा जी ने मंदिर के इस डिजाइन पर अपने दोनों आर्किटेक्ट बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर काम किया है। 2019 के प्रयाग महाकुंभ मेले में मंदिर का एक मॉडल दिखाया गया था, जिसके बाद 2020 में जो ये फाइनल डिजाइन मिला, ये अपने 1988 वाले इनिशियल डिजाइन से थोड़ा चेंजेस के साथ एक्सेप्ट किया गया। मंदिर के इस डिजाइन को वास्तु और शिल्प शास्त्रों के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाया गया है। ये मंदिर नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे गुर्जर चालुक्य स्टाइल भी बोला जाता है, इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। कंप्लीट होने के बाद ये मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा, जिसमें कि 3 फ्लोर्स होंगे, जहां हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। मंदिर में टोटल 5 मंडप होंगे, जिनमें कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप शामिल है। मंदिर परिसर के चारों कॉर्नर्स पर 4 मंदिर होंगे, जो कि सूर्य देव, माँ भगवती, गणेश जी और शिव जी को डेडिकेटेड होंगे। परिसर के साउथ और नॉर्थ साइड पर माँ अन्नपूर्णा और हनुमान जी का मंदिर होगा। साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, सबरी और अन्य ऋषियों को भी मंदिर परिसर में स्थान दिया गया है। मंदिर के कंस्ट्रक्शन में आयरन या अन्य किसी भी मेटल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा। मंदिर कंप्लीटली मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि पत्थरों से बनाया जा रहा है, जिसका रीजन बड़ा ही सिंपल है कि किसी भी मेटल की एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ होती है। वहीं जब पत्थरों की बात करते हैं तो पत्थरों से बनाया जा रहा ये मंदिर 1000 सालों की एक लंबी लाइफ रखता है। पत्थरों के अलावा मंदिर के 44 गेट्स टीक वुड यानी कि सागौन की लकड़ी के बने होंगे, जिनमें से 14 गेट्स पर वुड प्लेटिंग का वर्क होगा। मंदिर में पर्यावरण और वाटर कंजर्वेशन का ध्यान रखते हुए मंदिर के परिसर में 70% एरिया को ग्रीन रखा गया है। साथ ही साथ मंदिर का खुद का सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर सर्विसेज और एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन भी होगा, जिसके लिए IIT दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, बॉम्बे, NIT सूरत, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर काम किया है। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक होने पर हमारे जो पुराने मंदिर हैं उनमें कुछ छोटे मोटे डैमेजेस हो जाते हैं। तो बस इसी को स्टडी करते हुए श्री राम मंदिर पर एक 200 kA यानी कि किलो एम्पियर का एक लाइट अरेस्टर लगाया गया है। अब ये 200 kA किलो एम्पियर कितना बड़ा अमाउंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इतनी बड़ी कैपेसिटी का लाइट अरेस्टर आज तक भारत में कहीं और यूज नहीं हुआ है। अब मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लाइट अरेस्टर क्या है। तो लाइट अरेस्टर बेसिकली एक एंटीना जैसा दिखने वाला डिवाइस है, जिसका दूसरा एंड अर्थ के अंदर दबा होता है। जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो ये किसी भी प्रकार के डैमेज होने से बचा लेता है, उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और उसे पृथ्वी के अंदर भेजकर। साथ ही मंदिर में एक बड़ा ही यूनिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल ही नया सिस्टम क्राफ्ट किया है, जो कि मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की मूर्ति पर सनलाइट से तिलक लगाएगा। इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस की गई हैं कि हर वर्ष रामनवमी पर एक 75 मिलीमीटर का सूर्य की किरणों से बना एक सर्कुलर तिलक कुछ 3 से 4 मिनट के लिए भगवान श्री राम के माथे पर बनेगा। इसके लिए मिरर्स और लेंसिंग के टिल्टेड मैकेनिज्म का यूज किया गया है। इस ऑप्टिकल डिजाइन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने CBRI के साइंटिस्ट को असिस्ट किया है। 51 inches. The height is important because on a day of Ram Navami, we have done some work with the Central Building Research Institute and the Astronomy Institute in Pune
so that the rays of sun, they fall on the forehead of the Lord at 12 noon on Ram Navami day. Every year Ram Navami? Every year for next 20 years it has been so computerized. A software has been prepared that we don't have to do, though there will be movement of the sun, but they have calculated what will be the impact and how that ray now will fall. So, in fact, because of the distance and the direction, at 12 o'clock, the rays are not coming directly. That was the challenge. So we have to receive it on Shikhar. The Shikhar will 161 feet on this temple. There we have made a small aperture. From there, it will be reflected. Wow. And that reflection then will reach the Lord's forehead. आई नो ये बहुत ही कूल साउंड कर रहा है क्योंकि सूर्य की बदलती पोजीशंस के साथ ये अरेंजमेंट बिठाना, वो कैलकुलेशंस ड्राइव करना, इट इज प्योर वर्क ऑफ साइंस एंड अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट आई वुड से। वेल, श्री राम मंदिर, भगवान श्री राम और रामायण के बारे में हम इस चैनल पर बात करते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एटलीस्ट मेरी बात नहीं माननी तो मोदी जी की तो बात मानो यार। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी हमने वाल्मीकि रामायण से 3 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स को भी यहाँ डिस्कस किया है जो कि आपका जीवन बदल सकते हैं, जिसको जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी बेद साइंस एंड मैथ्स पर अपने डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय मां भारती।